वेकोली के सीएमडी पर 15 दिन में रूबरू के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देने वाले कर्मियों को स्टार परफॉर्मर ऑफ द फोर्टनाइट से सम्मानित कर प्रोत्साहित कर रहे, परंतु इनमें क्राइटेरिया न होने से कर्मचारियों में पक्षपात होने की संभावना कामगार संगठन ने व्यक्त की है। वेकोली के सीएमडी हर 15 दिन में रूबरू के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देने वाले कर्मियों को स्टार परफॉर्मर ऑफ द फोर्टनाइट से सम्मान कर प्रोत्साहित कर रहे हैं, परंतु इसमें क्राइटेरिया न होने से कर्मचारियों में पक्षपात होने की संभावना कामगार संगठन ने व्यक्त करते हुए इस पर कामगार संगठन से चर्चा कर प्रत्येक क्षेत्र व खदानों के कर्मचारियों तक इसका प्रचार प्रसार करने का निवेदन वेकोली इंटक के महामंत्री के सिंह तथा सीटू के महामंत्री जी रामन्ना ने सीएमडी को पत्र लिख करके सीएमडी को लिखे पत्र में इंटक और सीटू ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने और कामगारों को प्रोत्साहित करने के निर्णय का स्वागत है, परंतु स्टार परफॉर्मर में क्राइटेरिया निर्धारित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी जानकारी कामगार और यूनियन को न होने की वजह से कामगारों के बीच मतभेद और पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका खामियाजा कंपनी को लाभ की जगह पर नुकसान के रूप में सहना पड़ सकता है। उसी प्रकार भूमिगत कोयला खान कामगारों को भी स्टार परफॉर्मर की योजना में शामिल नहीं किया है। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाले कामगारों की उत्पादन लक्ष्य में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करने वाले अंडरग्राउंड खदान के कामगारों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे उनमें बेहतर परफॉर्मर सामने आएंगे। इसलिए स्कीम की घोषणा कामगार और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद घोषित करने की मांग इंटक के महामंत्री के सिंह और सीटू के महासचिव जी रामन्ना ने की है। ये बहुत पुरानी रीति है कि उत्पादन जो हमारे कामगार करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए पहले भी स्कीम चलाई जाती थी, लेकिन वो स्कीम जो चलाई जाती थी उसमें कामगार प्रतिनिधि से चर्चा कर एक गाइडलाइन बनती थी कि किसको कैसे प्रोत्साहित करना है। उसमें अधिकारी भी होते थे, वर्कर भी होते थे। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने एक फेसबुक से देखा कि रूबरू कार्यक्रम सीएमडी साहब अनाउंस कर रहे हैं। मैंने पता करने की कोशिश किया तो मालूम है किसी कामगार को मालूम नहीं है। मेरे खुद दुर्गापुर में या पद्मापुर में मैंने लोगों से बात किया, बटाड़ी में, किसी को मालूम नहीं था इसकी जानकारी। मतलब क्या है कि कुछ अधिकारी सिलेक्टेड लोगों का नाम निकाल के भेज रहे हैं। अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो साउंड और क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई क्या उसका मापदंड है, कैसे उसको प्राइज मिलेगा या सम्मान पत्र मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। तो इस पे मैंने चिट्ठी लिखा है कि भाई आप संगठन से बात करके इसका प्रचार प्रसार करके इसको कीजिए, क्योंकि जो मैंने को समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक पीसी ऑपरेटर को प्राइज दिया गया दुर्गापुर में, लेकिन पीसी ऑपरेटर के बाद एक डंपर ऑपरेटर को दिया गया। एक पीसी में एक डंपर तो चलेगा नहीं, कई डंपर चलेंगे, सबका योगदान होगा। ब्लास्टिंग वाले का योगदान होगा, ड्रिल मशीन का योगदान होगा, लेकिन एक ही पीसी वाले को और एक ही डंपर वाले को, ये मुझे समझ में नहीं आया। और ड्रिल के जगह में, ऑपरेटर की जगह में ड्रिल के फोरमैन को दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये जस्टिफाई नहीं किया। और 300 ट्रिप पे एक डंपर ऑपरेटर को आप दुर्गापुर में दे रहे हो और भटाड़ी में आप 100 के आसपास 130 पे एक डंपर ऑपरेटर को दे रहे हो। कितना फ़र्क है, एक 300 में और 130 में आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। तो ये मुझे, इसलिए मैंने सीएमडी साहब से निवेदन किया कि इसको आप इसका प्रचार प्रसार किए, लोगों को मालूम हो कि कैसे किसका प्रोत्साहन कैसे हम करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस पर चिट्ठी लिखा। दूसरा ऐसा है, जो रूबरू के तहत जो लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, तो सम्मान में और भी क्राइटेरिया होना चाहिए। बहुत खदानें हैं हमारे यहाँ, लालपेट ओपन कास्ट खदान है, वहाँ भी ठेकेदारी मजदूर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंटल लोग मेहनत कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में माना डीआरसी टफ माइन है, इसके बारे में क्यों नहीं? तो किसी एक वर्ग को जहाँ से हमको उत्पादन मिल रहा है, हम सिर्फ उसकी बात करें और बाकी कामगारों को छोड़ दें, तो ये भेदभाव वाली नीति है। सबके लिए एक मापदंड होना चाहिए। इतनी महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, क्या एक भी महिला ऐसी नहीं हो सकती हैं जो अच्छा काम कर रही हो, उनको हम प्रोत्साहन दे सकें? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो हमारे वेकोली के सीएमडी सर आदरणीय मनोज कुमार सर ने जो रूबरू के तहत स्कीम बनाया है, जिसके अंतर्गत
अच्छे कार्य करने वाले कामगारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसका हम लाल झंडा कॉन्वेंट मजदूर यूनियन सीटू की ओर से स्वागत करते हैं। एक अच्छा निर्णय भी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो उनको हम इसकी जानकारी देना चाहते हैं इसके माध्यम से, कि हर 15 दिन में रूबरू के तहत सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है उसमें एक देखा गया है कि क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। किस क्राइटेरिया में किसको सम्मानित करना है इसका कुछ जानकारी नहीं दिया है, और इसकी जानकारी ना कामगारों को है ना कामगारों के संगठनों को, श्रम संगठनों को भी नहीं है, और इसके बारे में ना किसी से वार्ता किया, ना एक तरफा निर्णय लिया गया है। जो कि इसमें जो कामगारों का सिलेक्शन किया जाता है रूबरू के सम्मानित करने के लिए, काम करने वाले कामगारों का नाम छूटने की हमको इसमें शंका है, जिसके चलते हमने इसका जानकारी देना चाहिए। और इसमें रूबरू में एक देखा गया है कि अंडरग्राउंड के जो कामगार है उनको नहीं लिया गया है, क्योंकि अंडरग्राउंड में भी उत्पादन होता है। अंडरग्राउंड के भूमिगत खदान में जो कर्मचारी जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ टब लोडिंग होता है, बहुत सारे SDL काम चलता है, अनेक प्रकृति के विरुद्ध जाके मेहनत करते हैं वो कामगार, उनका भी सम्मान होना चाहिए, ये हमारा कहना था। इसी बात को हम CMD सर को, आदरणीय CMD सर मनोज कुमार सर को हमने रिक्वेस्ट करते हैं, और आशा करते हैं हमारी जो इस भावना है, कामगारों की भावना है, संगठनों से साथ चर्चा करके इसको पारदर्शिता के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, और इसमें सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को सम्मान होना चाहिए, यही हमारा कहना था।